ड्रग्स इस्तेमाल वहां के लिए एक गंभीर मसला है। आज इंडियन एक्सप्रेस की प्रमुख खबर के अनुसार श्रीनगर के अस्पताल में डी एडिक्शन केंद्र में हर 12 मिनट में एक ड्रग एडिक्ट पहुंच रहा है। पिछले साल के मुकाबले संख्या में 75% की बढ़ोतरी है। वहां के डीजीपी दिलबाग सिंह का भी कहना रहा है कि ड्रग की समस्या वहां मिलिटेंसी से भी ज्यादा घातक है और कश्मीर पंजाब की राह पर है। और जो ये युवा हैं, इनकी औसत उम्र 28 साल के करीब बताई जा रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिलबाग सिंह, जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि आपने कहा, जो हमने अखबार में पढ़ा, कि मिलिटेंसी से ज़्यादा घातक है और पंजाब की राह पर चल पड़ा है कश्मीर, तो यानी कि जो ज़मीनी हालात बेहद गंभीर हैं वहाँ पर। जी निधि, मैंने जैसे पहले भी एक दो बार ये बात मीडिया के जरिए से कही है कि मिलिटेंसी जब खत्म होने पे आ रही है तो नार्को का और नार्को टेरर का नेक्सस जो पाकिस्तान की एजेंसीज उसको तेज करने की ताक में तेज करने की कोशिश में है। अभी भी ये प्रॉब्लम काफी गंभीर है, मगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बहुत सख्त कार्रवाई अपनी तरफ से कर रहे हैं। पिछले साल 2000 से ज्यादा FIR लगे, 3000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे और इस साल अभी तक 1600 से ज्यादा पर्चे लग चुके हैं और 2200 से ज्यादा लोग जो हैं केसेस में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस साल का ही अगर देखें तो कोई 20 के करीब ऐसे केस हैं जो नार्को टेरर मॉड्यूल्स के जरिए से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बस्ट किए हैं, जिसमें नारकोटिक्स का पैसा टेररिज्म को फंड करने के लिए इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की एजेंसी की कोशिश है। हम लोग काफी सख्ती से इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग लोगों को भी इन्वॉल्व करके और बाकी इंतजामिया के जो विंग्स हैं जो इस सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं उनको भी इन्वॉल्व करके समस्या के साथ निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपको जो पीड़ित हैं उनका बयान सुना देती हूँ, फिर ये इंटरव्यू जारी रखेंगे। खुद ही करते थे। तो आप कहते हैं आप ये छोटे बच्चों को फंसाते हैं, उनको ड्रग करवाते हैं, तो आप कितने पैसे कहाँ लाते थे जो आप हीरोइन खरीदते थे, फिर उसको इंजेक्टेबल जो कुछ आप तुमने देखा कितनी बड़ी समस्या है ये वहां पर। तो सर इंटरव्यू जारी रखते हैं। जो ड्रग पेडलर्स, ये भी है कि ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी में 60% का इजाफा हुआ है 2019 से अगर तुलना करें, और FIR में भी 60% बढ़ोतरी हुई है। जमीनी हकीकत कैसी है वहां पर? देखिए, बढ़ोतरी के दो तरीके हैं देखने के। एक तो ये कि इस तरह की एक्टिविटी की तादाद पहले से बड़ी है, दूसरा ये कि तादाद जितनी बड़ी है एक्टिविटी की, उतना ज्यादा डिटेक्शन का रेट बड़ा है। पुलिस उन केसेस को डिटेक्ट कर पा रही है। ऑब्वियसली जितने ज्यादा केसेस डिटेक्ट होंगे उतने ही ज्यादा पर्चे लगेंगे, उतने ही ज्यादा लोग गिरफ्तार भी होंगे। मैं इसको पॉजिटिव साइड पे देखना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ड्रग के ट्रेड में किसी भी तरह से, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, इसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल किया जा रहा है। ये एक बड़ी वजह, अगर पर्चों की तादाद और गिरफ्तारियों की तादाद बड़ी है, उस नजर से भी इसको देखा जाना की जरूरत है और मैं समझता हूं कि इसको पॉजिटिव साइड पे देखना ही जरूरी है। जी, जो डी एडिक्शन सेंटर है श्रीनगर में, उसमें जो लत वाले लोग हैं 75% का इजाफा हुआ है, हर 12 मिनट में एक पहुंच रहा है। तो व्यवस्था को आप लोग कैसे संभाल रहे हैं? आपका नजरिया क्या है? देखिए, जहां पर तस्करी के साथ साथ बहुत सारे लोग ड्रग अब्यूज के विक्टिम भी बने हैं और जो इनकी तादाद बढ़ी है, हमारी कोशिश है जम्मू कश्मीर
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, कि जो लोग इसके विक्टिम हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हर तरीके की कार्रवाई की जाए। हमारे अपने 2 बहुत बड़े सेंटर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत चल रहे हैं, जिसमें एक बड़ा सेंटर कश्मीर में श्रीनगर में है और दूसरा बड़ा सेंटर जम्मू में है। इसके अलावा 10 के करीब हमारे और सेंटर हैं जो रेंज लेवल पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से सिविल इंतजामिया के भी हॉस्पिटल्स के साथ साथ ड्रग एडिक्शन की कार्रवाई जो है वो चल रही है। इस वक्त बहुत बड़ा अभियान जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो एक मुहिम है नशा मुक्त भारत की, उसके तहत जगह जगह चला रहा है। अभी तो पंचायतों की सतह पर भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ग्राउंड लेवल पे ही आइडेंटिफिकेशन उन लोगों की जाए। नंबर 1 जो इसके विक्टिम है, ड्रग अब्यूज के विक्टिम हो चुके हैं। नंबर 2 जो इसकी तस्करी में किसी भी तरीके से जो लोग इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि पहले जो लोग छुप छुपा के दाएं बाएं से दवाई लेते थे वो सेंटर तक कम पहुंचते थे, अब उनकी तादाद बढ़ी है। उसकी वजह एक ये भी है कि हम लोगों ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए ड्रग एडिक्शन के खिलाफ और जो ड्रग की तस्करी उसके खिलाफ, उसका ये भी नतीजा निकला है कि वो लोग पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर पहुंच रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर की उनको जरूरी सुविधा मिले और उनको हम फिर से इस नशे की लत से जो है वो बचा करके समाज के अंदर फिर से सम्मिलित कर सके। लेकिन सर ये ड्रग्स की समस्या पुरानी है। मुझे याद है 2014-15 में विधानसभा चुनावों के दौरान हम वहां पे गए थे, मैंने वहां से स्टोरी की थी, तब भी ये समस्या थी लेकिन इतनी नहीं थी। और एक जो मुख्य कारण था कि वहां पे युवाओं के लिए मनोरंजन के कोई जरिया नहीं था। उसके बाद बात हुई सरकार की तरफ से कि क्रिकेट फील्ड बनेगी, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जमीनी स्थिति कैसी है अब? इसमें यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, यूथ को एंगेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स के तहत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पहला तो ये कि गांव गांव में प्ले ग्राउंड्स अवेलेबल हों, उसके लिए जो कोशिश हुई, लगभग हर पंचायत की सतह के ऊपर अब ग्राउंड अवेलेबल है। दर्जनों की तादाद में बहुत बड़े स्टेडियम जो हैं वो बन चुके हैं। पिछले साल के आंकड़े ये बताते हैं कि 7 लाख से ज्यादा जो यूथ है उन्होंने अलग अलग तरह की खेलकूद की एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, कंपटीशन में हिस्सा लिया। एंटरटेनमेंट के लिए अभी अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मैं रोज देख रहा हूं कि आज लाल चौक सेल्फी पॉइंट बन गया है, रिवर फ्रंट की जो ब्यूटिफिकेशन की वो सेल्फी पॉइंट बन गया है, डल लेक के इर्द गिर्द की जो नए सिरे से जो उसकी रेनोवेशन हुई वो जगहों के ऊपर इतना ज्यादा भीड़ आजकल आने जाने वालों की है। और मुझे लग रहा है कि काफी हद तक यूथ पॉजिटिवली एंगेज्ड है। एंटरटेनमेंट के साधन पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हुए हैं, मगर और ज्यादा साधन अभी इसमें पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। तो कश्मीर को गोल्डन क्रिसेंट के पास है, जिसे गैरकानूनी अफीम उत्पादन के इलाकों के करीब माना जाता है, जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पहले कैनबिस यूज इस्तेमाल की जाती थी 84 से 2000 के बीच, और अब हेरोइन का प्रयोग किया जा रहा है जो बहुत महंगी है। तो इस लिहाज से क्या स्थिति है? देखिए, आजकल गोल्डन क्रेसेंट को डेथ क्रेसेंट का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें सुनहरी बात कोई भी नहीं है, इसमें डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात है। अभी हम इसको डेथ ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें ये एरिया जिनका आपने जिक्र किया वो शामिल हैं। ये बात सही है कि जो तस्करी का रूट है लगभग इन्हीं जगहों से होकर के कश्मीर की तरफ खुलता है। ये बात भी सच है कि पाकिस्तान की एजेंसी जो अभी तक मिल्टन सी को चलाने और जिंदा रखने में लगी हुई थी, वो तस्करी में बड़ी सतह पर इन्वॉल्व हैं। ये भी सच है कि जब उनको तस्करी के बाकी साधन कम पड़ते हैं तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जम्मू के खित्ते में और राजौरी-पुंछ के खित्ते में न सिर्फ ड्रग्स की, हेरोइन की, बल्कि साथ में वेपन और एक्सप्लोजिव की तस्करी भी करते हैं। इस नेक्सस को बहुत हद तक हम लोग नाकाम करने में कामयाब हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि 20 के करीब नार्को टेरर के बड़े केसेस हम लोगों ने अभी तक इस साल में बस्ट किए हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। इनका लिंकेजेस जो आगे पंजाब की तरफ आते हैं उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके बहुत सारे मॉड्यूल जो पंजाब और जेएंडके के बीच में और पाकिस्तान के बीच में लिंक्ड हैं, उनको अभी तक हम लोग जो है बस्ट करके गिरफ्तार कर चुके हैं, जो मेन लोग उनमें से। एक कार्रवाई बराबर जारी है। अभी मिलिटेंसी की जो थ्रेट है वो उतनी बड़ी नहीं है। अब ड्रग्स की चैलेंज मिलिटेंसी से ज्यादा बड़ी होकर के उभर रही है।
इस वक्त जरूरत है कि सब एजेंसी मिलकर के और लोकल सिविल सोसाइटी के लोग खासतौर पे यूथ साथ मिलकर के काम करें। बिल्कुल, ऐसे में जो वहाँ का युवा है उसको आप क्या संदेश देंगे जो वाकई में इससे परेशान होगा इस समस्या से? देखिए, मैं उसी मैसेज को दोहराना चाहता हूं जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे मुल्क के यूथ को देते हैं। कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू के यूथ के लिए भी वही मैसेज है, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स एक ऐसा कारोबार है, ड्रग एक ऐसी मर्ज है जिसमें एक बार आदमी उलझ जाता है तो ये ना सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए तबाही का जरिया बनती है बल्कि पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए तबाही का जरिया बनती है। ये एक नई साजिश पाकिस्तान की तरफ से है। इस साजिश को उसी तरीके से नाकाम करना है जैसे हमने लंबा अरसा मिलिटेंसी के जरिए, टेररिज्म के जरिए जो डेथ और डिस्ट्रक्शन की जो साजिश पाकिस्तान ने रची और जिसको अभी तक चलाते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से इस साजिश को भी नाकाम करना है जिसमें यूथ के सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर यूथ इस बात से अवेयर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम को समाधान करने में, इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को, चुनौती को मीट करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी ताकत पैदा हो जाएगी।